इमेजिन कीजिए एक हंसता खेलता गांव जहां पर 1500 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन एक ऐसी मिस्टीरियस रात आई जब पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। ना कोई दुश्मन आया, ना कोई कुदरती आफत, लेकिन सुबह होने से पहले पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका था। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की कुलधरा विलेज की। पिछले 200 सालों से ये गांव सुनसान है। वो रातों रात कैसे गायब हो गए और क्या वहां आज भी उनकी रूहें भटकती हैं? और आज हम इसी घोस्ट विलेज की पर्दाफाश करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में इन तक। आपको जरूर इसमें क्या सच्चाई है पता चल जाएगी। कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी में। ये गांव को पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। ये लोग बहुत ज्यादा कुशल और माइंडेड थे। राजस्थान के बीच में उन्होंने एक कमाल का इरिगेशन सिस्टम बनाया था और गांव काफी अमीर था। 1825 तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर एंट्री होती है सलीम सिंह की, जो जैसलमेर का एक क्रूर और लालची दीवान था, जिसके नाम से लोग डरते थे, कांपते थे। सलीम सिंह की नजर गांव के पैसों पर नहीं थी, बल्कि गांव की इज्जत पर थी। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने धमकी दी कि या तो मुखिया की बेटी हमारे हवाले कर दो, या फिर इतना ज्यादा टैक्स भरो कि तुम्हारे आने वाले पुश्तें भिखारी हो जाए। तो सोचो, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस गांव के पास कितना ज्यादा पैसे था। ना उन्होंने बेटी दिया, ना ही उन्होंने टैक्स भरा, बल्कि उस रात कुलधरा के साथ साथ आसपास के 84 और गांव वालों ने मिलकर एक फैसला लिया जो पूरी हिस्ट्री में अमर हो गया। उन्होंने अपना कीमती घर, मिट्टी, अपना कीमती सामान सब कुछ छोड़कर रातों रात गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस जगह को श्राप दिया। वो श्राप ये था कि इस जगह पर अब कोई बस नहीं पाएगा, और जो बसने की कोशिश करेगा मौत उसका पीछा करेगी। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर आज तक कोई बस नहीं पाया। और आज जब लोग कुलधरा जाते हैं, वहां उन्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो सबके होश उड़ा दिए। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक अजीब से सिग्नल रिकॉर्ड हुए और उन्होंने दावा किया कि उनकी गाड़ी के शीशे पर बच्चे की हाथ के निशान दिखाई दिए। क्या ये सिर्फ एक डर है, या फिर उन लोगों की रूहें आज भी वहां मौजूद हैं? बट अब थोड़ा लॉजिक से बात कर लेते हैं। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सलीम सिंह का टैक्स इतना ज्यादा था कि वहां के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से चुपचाप उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला लिया और गांव छोड़कर चले गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पानी की वजह से वहां से निकलना पड़ा। लेकिन फिर वही एक सवाल आता है कि 84 गांव वाले एक साथ कैसे बिना किसी को दिखाई दिए गायब हो सकते हैं? इतने सारे लोग गए कहां और उनका निशान आज तक क्यों नहीं मिला? ये मिस्ट्री आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन के लिए चैलेंज है। कुलधरा आज भी एक प्रोटेक्टिव साइट है। यहाँ पर टूरिस्ट दिन में आते तो हैं, बट सूरज ढलने के बाद यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर रात में रुकने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि रात होते ही यहाँ का माहौल काफी डरावना हो जाता है। क्या पालीवाल ब्राह्मण्स आज भी अपने शराब के जरिए अपने गांव की हिफाजत कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक वक्त की धूल में खोई हुई दास्तानी कहानी है? आपको क्या लगता है, कुलधरा में वाकई में भूत हैं या फिर ये एक सिर्फ अफवाह है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।